हेलो एवरीवन, झारखंड अफेयर्स में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो हमारा कट किया था, उसमें हम देख रहे थे झारखंड की दक्षिणवर्ती नदियाँ या पूर्ववर्ती नदियाँ। उसमें हम दामोदर के बारे में देख रहे थे। उस ट्रिक को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। उसमें हम देख रहे थे दामोदर नदी राज्य के पठार से निकलते हुए लातेहार के टोरी क्षेत्र से निकलती दामोदर नदी ही रांची के पठार और हजारीबाग के पठार को अलग करती है। लातेहार के टोरी क्षेत्र से होते हुए निकलती है। ये झारखंड की सबसे लंबी नदी है। ये भी हम देख चुके हैं, वो 5 से 92 किलोमीटर है और झारखंड में ये 290 किलोमीटर बहती है। और ये सबसे लंबी नदी है और ये सबसे गंदी मतलब या भी ये प्रदूषित नदी भी है। ये सबसे प्रदूषित नदी भी है, ये बात भी आप याद रखिएगा। इसको बंगाल का शोक के नाम से भी जाना जाता है। ये इसका अफवाह क्षेत्र है हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, रांची, लोहरदगा और लातेहार। इसी में डीवीसी परियोजना बना हुआ है। इसमें 8 बांध हैं। डीवीसी परियोजना बड़ाकर में भी बना हुआ है। दामोदर की सहायक नदी, इसको दोनों के नाम से भी जाना जा सकता है, दामोदर या बड़ाकर, ठीक ना। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? बड़ाकर, कोना, जमुनिया और कतरी। हावड़ा में हुगली के सामने ये गंगा नदी में मिल जाती है या फिर हुगली नदी में मिल जाती है। हुगली ही मान के चलिए। ये दामोदर वैली में ही झारखंड नहीं पूरे देश का मैक्सिमम कोल का प्रोडक्शन किया जाता है। अगर लास्ट वीडियो हमारा कट गया था, उसे को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ट्रिक को हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं, कहाँ तक हम पहुँचे इस ट्रिक में। भी गंगा को गुमान हो गया कि मेरा अजय बेवफा धोखेबाज नहीं है, धोखेबाज कर डी का दामोदर तक। कसम तुम्हारी में हम 2 नदी को देख लेते हैं। कसम से कसाई। ये कसाई नदी लगभग नगरी क्षेत्र या फिर रांची के पठार वाले क्षेत्र से निकलती है और ये दक्षिण की ओर बह जाती है, पूर्वोत्तर दक्षिण पूर्व की ओर बहती है। इसका उतना सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए कहाँ से निकलती है। उसी के बगल में ही, उसके नीचे में ही कुमारी नदी भी का भी अफवाह क्षेत्र है, ठीक ना। कसाई, कुमारी, लेकिन उसके नीचे ही एक नदी है हमारी है नगड़ी का क्षेत्र है। उसके नीचे है। ट्रिक में आगे अगर हम देखेंगे, कसम तुम्हारी नहीं सोना दो मुझे, कसम तुम्हारी नहीं सोना दो मुझे। सोना से स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी रांची के नगड़ी क्षेत्र से निकलती है। रांची के नगड़ी क्षेत्र से 2 नदी निकलती है। एक अगर हम ये मैप को अगर हम यहाँ बनाएं, रांची का अगर ये नगरी क्षेत्र अगर हम बनाएं, ये रांची का नगरी, तो इसके पूरब की ओर और ये थोड़ा मैप ऊपर चला गया, मीन्स ये दक्षिण की ओर और ये इस साइड मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में। एक साइड ये स्वर्ण रेखा नदी निकलती है और दूसरे साइड ये नॉर्थ कोयल नदी निकलती है। तो इसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। रांची का एक नगरी क्षेत्र है, नगरी का क्षेत्र है, वहाँ पर से 2 नदी निकलती है। एक साइड का एक अपोजिट डायरेक्शन से स्वर्ण रेखा नदी निकलती है, एक साइड से दक्षिण कोयल नदी निकलती है। ये छोटानागपुर का पठार का एरिया ही पड़ता है नगरी क्षेत्र। नगरी क्षेत्र कहाँ पड़ता है? नगरी क्षेत्र कहाँ है? छोटानागपुर का पठार वाला ही एरिया है। छोटानागपुर का पठार, रांची के भी तो छोटानागपुर का पठार का एरिया में ही आता है। इसकी सहायक नदी में आ जाता है कोकरो, कांची, खरकई नदी इसकी सहायक नदी है। कोकरो, खांची नदी और खरकई नदी। कोकरो, खांची और खरकई नदी। इसका आपको एक्सेप्शन शुरू में ही बता दिए थे। इसका एक एक्सेप्शन ये है, स्वर्ण रेखा नदी एक ऐसे एक्सेप्शन है जो एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से, मतलब बिना अन्य नदी की सहायता से, सहायक नदी से स्वतंत्र रूप से गिरती है। इसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। जैसे मोर और मयूराक्षी नदी नेविगेबल है, उसी तरह
इसका भी इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरती है। कौन सी नदी? ये हमारी स्वर्णरेखा नदी। कहाँ से होकर निकलती है? रांची का नगरी क्षेत्र से नदी निकलती है। इसका अफवाह क्षेत्र हमारा हो जाएगा, इसका अगर हम अफवाह क्षेत्र देखेंगे, स्वर्णरेखा नदी, अगर हम रांची के इधर से देखेंगे स्वर्णरेखा नदी, तो ये हमारा रांची वेस्ट सिंहभूम हमारा इसका अफवाह क्षेत्र आ जाएगा। रांची और सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम दोनों आ जाएगा, मतलब ईस्ट सिंहभूम भी मान लें, सिंहभूम ही लिखते हैं, दोनों नहीं लिखते हैं, मतलब सिंहभूम लिख देते हैं, या फिर सिंहभूम प्लस रांची, इसका अफवाह क्षेत्र आ जाएगा। इसी नदी में रांची में हुंडरू फॉल का निर्माण हुआ है। रांची से 28 किलोमीटर की दूरी पर इसी नदी में, स्वर्णरेखा नदी पर ही हुंडरू फॉल का निर्माण हुआ है। इसी तरह ऊपर में अगर सोन नदी अगर आपको याद होगा, इसी तरह झारखंड के नीचे साइड में सोन नदी में जिस तरह सोने के अंश कुछ कुछ पाए जाते थे, स्वर्णरेखा नदी का भी नाम उसी कारण से स्वर्णरेखा नदी कहा गया। इसमें भी सोने के कुछ अंश पाए जाते हैं, सोने के कुछ अंश पाए जाते हैं, इसी कारण इसे स्वर्णरेखा नदी नाम भी दिया गया है। तो हम कहाँ तक पहुँच गए हैं ट्रिक में? गंगा को गुमान हो गया कि मेरा अजय बेवफा नहीं है, उस ट्रिक में हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं। फिर से देख लेते हैं इस ट्रिक को। सोना दो मुझे, सोना दो से सोना दो मुझे, कोरा कागज़ में दक्षिण का ज़मीन दो मुझे। इसमें आपको हमने सीक्वेंस बताया था, पहले दक्षिण का ज़मीन और कोरा कागज़, पहले ये हमारा आ जाएगा दक्षिण का ज़मीन और कोरा कागज़। तो अगर हम इसको मैप में देखें, नॉर्थ कोयल आपको अभी ही हमने बताया, अभी हमने आपको बताया, ये जो नॉर्थ कोयल है ये भी रांची के नगरी क्षेत्र से निकलती है। इसी में कोरा नदी भी मिलती है, कोरा इसकी सहायक नदी है, ठीक ना। तो इस ट्रिक में हम लोग यहाँ तक आकर के पहुँच चुके हैं। ये कोरा नदी और दक्षिणी कोयल नदी, कोरा नदी और दक्षिणी कोयल नदी। दक्षिणी कोयल नदी का उद्गम स्थान भी हमारा कहाँ हो जाएगा? नगरी का पठार। अगर हम इसको इधर से हम कर दें, ज्वाइंट कर दें इस मैप में, अगर हम दक्षिणी कोयल नदी, इसका सहायक नदी हमारा कारो हो जाएगा, कारो इसकी सहायक नदी हो जाएगा। आपको हम यहाँ भी देख चुके हैं, इसका हिस्सा मुहाना उड़ीसा की ओर चला जाता है, और इसको हम लोग अलग से लिख देते हैं, नॉर्थ कोयल, दक्षिण का ज़मीन दो मुझे, नॉर्थ कोयल या दक्षिण का ज़मीन, दक्षिणी कोयल, दक्षिणी कोयल। दक्षिणी कोयल ये भी कहाँ से निकलती है? नगरी, रांची के नगरी से निकलती है, रांची के नगरी या फिर छोटा नागपुर के पठार से, छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और इस ओर बहने की ओर चली जाती है। ये छत्तीसगढ़ की, सॉरी, नीचे की ओर उड़ीसा की ओर बहने के लिए चली जाती है। इसका मुहाना कहाँ पर है? मुहाना शंख नदी में है, इसका मुहाना शंख नदी में है, इसका मुहाना। इसका अफवाह क्षेत्र हमारा हो जाता है लोहरदगा, गुमला, वेस्ट सिंहभूम और रांची। लोहरदगा, गुमला, वेस्ट सिंहभूम और रांची। और इसकी सहायक नदी तो हमने अभी मैप में ही देख ली, कारो, ठीक ना। और हमारा ये लगभग सारी नदी कंप्लीट हो गई है।
और लास्ट में वो जीतने के बाद गंगा शंख बजाती है। तो शंख नदी का उद्गम स्थल गुमला है। शंख नदी का उद्गम स्थल उद्गम कहाँ है? गुमला है। शंख नदी का उद्गम स्थल गुमला है। ये चैनपुर प्रखंड के आसपास पड़ता है, उतना जरूरी नहीं है ये याद रखना, चैनपुर प्रखंड के आसपास पड़ता है गुमला में। और इसकी सहायक नदी पत्थरों और जयंती है। सहायक कौन सी है? पत्थरों और जयंती इसकी सहायक नदी। इसका अफवाह एरिया ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है याद करना, 4107। और अफवाह क्षेत्र हमारा हो जाता है गुमला है इसका, ये छोटी सी नदी है, ये गुमला इसका अफवाह क्षेत्र हो जाता है। तो ऑलमोस्ट हम इस ट्रिक में सारे नदी को देख चुके हैं। उसके बाद अगर हम गोड्डा में अगर हम देखेंगे, कुछ नदी आ जाती है। एक बसलोई नदी, इसको तो हम आपको पहले भी शायद बता चुके थे, एक छोटी सी नदी है इधर में गोड्डा के क्षेत्र में। इसको ये उत्तर वाली नदी में कभी कभी गिना जाता है, कभी कभी इसको बसलोई नदी एक नाम का है कि गोड्डा के बांस के पहाड़ के सामने से निकलती है बसलोई नदी। इसका मुहाना वेस्ट बंगाल में है, ऊपर की ओर नहीं है, सॉरी, इसका मुहाना नीचे की ओर ही है। इसको हम लोग बसलोई नदी कहते हैं। बांस का पहाड़ के में गुमानी नदी तो आपको हम बता चुके, एक ब्राह्मणी नदी है, एक ब्राह्मणी नदी हम लोग बोल सकते हैं, एक ब्राह्मणी नदी है, ब्राह्मणी नदी है। इसका उद्गम स्थल दुमका जिला में है, दुमका में इसका उद्गम स्थल है। दुमका में दुधवा पहाड़ी में इसका उद्गम स्थल है, दुधवा पहाड़ी में इसका उद्गम स्थल है। गुमरू और एरो वाले यार ये गंगा में आके मिल जाती है, गंगा में इसका मुहाना है। तो गंगा में मुहाने वाली नदी, इसको हमको उसमें पढ़ लेना चाहिए था एक्चुअली में, ये ब्राह्मणी नदी को उत्तर वाली नदियों में, ये दक्षिण वाली नदियों में ये आएगा ही नहीं। तो ये हम दक्षिण वाली नदियों को हम सारे को कंप्लीट कर चुके हैं। ब्राह्मणी को भी एक्चुअली ब्राह्मणी और ये हम लोग बसलोई दोनों को हम उसी में पढ़ सकते थे एक्चुअली, उत्तर की नदियों में। तो ये हमारा इसमें ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट हो गया है, दक्षिण की सारी नदियाँ। तो इसको हम ट्रिक को एक बार फिर से देख लेते हैं। दक्षिण के पठार से होकर के निकलती हैं, या तो पूरब की ओर बहती हैं या तो दक्षिण की ओर बहती हैं। तो गंगा को गुमान हो गया कि मेरा अजय बेवफा धोखेबाज नहीं है, कसम तुम्हारी नहीं, सोना दो मुझे कोरा कागज़ में। कोरा से कोरा नदी, कोरा कागज़ में दक्षिण का ज़मीन दो, दक्षिण से दक्षिण कोयल नदी, इस जीत पर उसने शंख बजाया। तो इसमें टोटल 12 नदी है, आप याद कर सकते हैं। और उसके बाद और हमारा लास्ट नदी का क्या ट्रिक था उसको भी एक बार हम रिपीट कर लेते हैं, अगर किसी को याद होगा तो आप बता सकते हैं। उसके हमारा लास्ट में कौन कौन था? सोन, कोयल और पुनपुन। सोन, कोयल और पुनपुन, ये 3 दोस्त हैं। सोन, कोयल और पुनपुन ये 3 दोस्त हैं। ये फागु के त्यौहार में, सोन, कोयल और पुनपुन ये 3 दोस्त हैं। ये फागु के त्यौहार में अपने एसपी चाचा के घर जाते हैं। ये हमारा उसका ट्रिक था, अगर आपको याद होगा तो। सोन, कोयल, सोन से सोन नदी, कोयल से कोयल नदी, पुनपुन से पुनपुन, एफ से फाल्गु नदी, एस से सकरी नदी और पी से पंचानन या चानन, पंचानन या चानन। ये दोनों ट्रिक आपके लिए बहुत जरूरी है, इसके बिना आप सीक्वेंस को याद ही नहीं कर सकते हैं, ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ये इसके बिना आप टोटल इसमें हमारा 1 2 3 4 5 और 6 और इसमें 12 + 6 टोटल, 12 + 6 टोटल 8 में 18 नदी। इसके अलावा और छोटी सी नदी आपको हम क्या बताए थे, ब्राह्मणी नदी। इसके अलावा छोटी नदी और सहायक नदी तो बहुत सारी हैं, उसको तो आप बात भी नहीं कर सकते हैं। आपको अगर याद रहा तो ठीक है, नहीं याद रहा तो
आप उसको रिपीट ही कर सकते हैं, इसलिए। लेकिन ये बेसिक नदी और इसका सीक्वेंस आपको याद ही रहना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये एक ट्रायल वर्जन में ये पेड कोर्सेस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। कुछ दिन के बाद ये कोर्सेस को आपको पेड कोर्स